बलजिंदर सिंह, आप अपनी दुकानदारी पंजाब में लगा रहे हो, लगाओ। छत्तीसगढ़ में आपकी दुकानदारी नहीं चलने देंगे। पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था। आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी। प्रचार पास्टर नहीं कर सके, मैं नहीं कर सका, वो विरोधियों ने घर घर में कर दिया। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अंकुर नरूला जी ने लाखों लोगों की भीड़ में रतन यादव के बारे में जो कुछ कहा उसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। जहां जहां खुदावंद का विरोध हो रहा है वहां वहां मैं आपको ये भविष्यवाणी की आज मीटिंग है, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, भाई साहब लाखों की भीड़ें चर्च में आने वाली हैं। उधर मैं आपको बता रहा हूं, लाखों की। मैं नहीं कह रहा कुछ कुछ हजार, मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होंगी। छत्तीसगढ़ में मेगा चर्चिस, महाराष्ट्र में मेगा चर्चिस, उड़ीसा में मेगा चर्चिस होंगी। क्यों? लेकिन उन लोगों के पास होंगी जो वचन को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि विरोध एक प्रचार का हिस्सा है। क्या हुआ पंजाब में 2022 में? लोग बोलते जी बड़ा विरोध हो गया, क्रिश्चियनिटी को कितना बुरा कहा गया, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या हुई क्रिश्चियनिटी बदनाम? जो प्रचार पास्टर नहीं कर सके, मैं नहीं कर सका, वो विरोधियों ने घर घर में कर दिया। पंजाब के हर घर को क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम? गया कैसे? नेगेटिव तौर पे कि जीसस ऐसे है, वो तो ऐसे है, पास्टर ऐसे हैं, ये फलाने ऐसे, नेगेटिव गया। लेकिन बाद में जब लोगों ने चर्चिस में जाके देखा, बाद में जब इंटरनेट पे देखा, ऑनलाइन देखा, उनको समझ आई कि वाकई यहां हीलिंग होती है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, पाप माफ होते हैं, शांति मिलती है। ये धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे लोग हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कई बार हमें परमेश्वर की योजना को आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। तो वचन कहता है एक दिन पौलुस और उसके साथियों का विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि मसीही जो यहूदी लोग थे, यहोवा के लोग थे, उन्हीं ने पत्थर मार मार के उनको भगा दिया। बाइबल कहती है जब वो अगले शहर में गए तो वहां एक लकवे वाला व्यक्ति बैठा था और पौलुस ने उसको चंगा किया। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो आदमी कभी चंगा नहीं होता। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो कभी अगले शहर में नहीं जाता। अगले शहर में गया तो परमेश्वर ने काम किए। जब हम आत्मिक रीति से फेल हो जाते हैं देखने के लिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसकी योजना क्या है, फिर हम शरीर पर लड़ते हैं। और फाइटिंग इन बॉडी, इन फ्लैश इज ए बैड फाइट। शरीर की फाइट एक बैड फाइट है। ये आपको शर्मिंदा करती है, आपको हराती है। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का काम रुकता है, उसका वचन फैलता नहीं, लोगों के मन में नफरत पैदा होती है। जबकि अगर आप आत्मा से लड़ें और विरोधियों को माफ करते जाएं, देखिए फिर क्या होता है। मैंने अपनी लाइफ में एक बार नहीं देखा, हजारों बार देखा है। नीति वचन 20 उसकी 22 आयत में लिखा है, मत कहे मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। नीति वचन 25 उसकी 21 और 22 आयत, यदि तेरा बैरी भूखा हो उसको रोटी खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तो उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। बाइबल तो कुछ और कह रही है। और जब हम इस स्पिरिट में नहीं होते हैं, अगर मान लो मैं आके यहां पे गरम गरम बातें करूं तो आपके दिमाग में भी वही चीजें चली जाएंगी। आपकी भी प्रेयर लाइफ में वो एक, अभी कंप्यूटर तो चल रहा है लेकिन उसके अंदर वायरस आ गया, कभी कभी अटक जाता है। तो ये वायरस हैं चीजें, दुश्मनी, वैर विरोध, कड़वापन, ये एक वायरस की तरह आपके लाइफ में काम करता है। शरीर चलता है, आत्मिक जीवन चलता है, हीलिंग भी होती रहती है, लेकिन ये एक वायरस की तरह आपकी लाइफ में आ जाता है और आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं हो पाती। इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। हालेलुया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये मेरा विरोध हुआ। थोड़े दिन आपने मेरी टेस्टिमनी सुनी होगी, मेरे गोडाउन को किसी ने आग लगा दी। किसी ने, रविदासियों वाला जो एक खास एक समूह है, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन रविदासिया समाज से एक संत की हत्या कर दी गई थी। तो जब उनकी हत्या कर दी गई तो जलंधर में दंगे हुए थे और मेरा गोडाउन जहां करोड़ों का, लाखों का सामान पड़ा था, उसे जला दिया। जिन लोगों ने जलाया उनको मैं जानता था। परमेश्वर ने कहा इनके खिलाफ केस मत करना। दुख हुआ बहुत,
जिस काम की मैं गवाही देता था मेरे आंखों के सामने जल रही थी, लेकिन प्रभु का वचन कहता सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, माफ करना है, बैरी को सताना नहीं है, जो परसिक्यूट करे, परमेश्वर ने कहा जो सताए उसको उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्या हुआ कुछ सालों के बाद, पूरे 5 साल बाद परमेश्वर ने मेरी वाइफ उसी समाज से मुझे दी। आज जितनी ब्रांचेस आप खुलती हुई देख रहे हो ना, ये मेरी वाइफ का काम है। मैं तो प्रार्थना में रहता हूं, मैं आत्मिक कामों में रहता हूं। जितने आपको काम दिखते हैं सारे परफेक्शन में हो रहे हैं, मेरी वाइफ का उसमें हिस्सा है, वो मेन उसका लीडर है वो। तो सोचो परमेश्वर ने मुझे क्या दिया उसी समाज से, जब मैंने उनको माफ कर दिया। बाइबल कहती, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा पलटा लूंगा, तुम्हें पलटा लेने की जरूरत नहीं। आप एक छोटे बच्चे हैं, आपको दुश्मन आपको थप्पड़ मारे, अगर आप उसको थप्पड़ मार भी देंगे, आपके छोटे छोटे हाथ कितना का थप्पड़ मार देंगे। सोचो आपका बाप जो 6 फुट का है और उसका हाथ 2.5 किलो का है, अपने सनी पाजी जैसा, सोचो अगर वो मारेंगे तो कैसा मजा आएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हां, आप समझ रहे कि नहीं? तो जब बाप मारेगा, बाप जवाब देगा, बाप पलटा लेगा, वो जबरदस्त लेगा, वो सारी उम्र की आपकी ब्लेसिंग होगी। लेकिन जब आप पलटा लेंगे वो थोड़ा होगा, आपको तसल्ली हो जाएगी लेकिन मजा नहीं आएगा। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होगा, वो आपके अंग संग नहीं होगा, वो आपको प्रतिफल नहीं देगा। तो जो प्रभु बोझ पहले देने की बजाय मैंने सोचा प्रभु बोझ बाद में दिया जाए, ताकि लोगों की स्पिरिट जो है वो राइट क्रिश्चियन स्पिरिट बन जाए, ताकि आपको मालूम हो किस स्पिरिट के साथ हमें प्रभु भोज लेना है। क्या हम पुराने नियम की आत्मा के हैं? परमेश्वर को किसी ने गांव में प्रवेश करने नहीं दिया, चेले बोले प्रभु आज्ञा दे, आसमान से आग गिराकर अभी भस्म कर दे। परमेश्वर कहता तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो, तुम पुराने नियम की आत्मा के नहीं हो, तुम नए नियम की आत्मा के हो। नए नियम में परमेश्वर ने हाथों पे कील ठुकवाए और कहा है पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम उस आत्मा के लोग हैं। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के वचन की। तो जब आपको ऐसी बातें नजर आए तो प्रार्थना में रहें, वैरियों को माफ करें। जब कोई मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको कभी कर्स नहीं करता, मैं उनको प्यार करता हूं, बोलता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, डोंट वरी। जो खुदा ने, अगर ये खुदा का काम है वो कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झंडा देखा है मैंने प्रोफेटिकली, झंडा, यीशु के नाम का झंडा, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, जो जितने मर्जी खड़े हो जाएं। मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अंकुर नरूला जी ने रतन यादव के बारे में जो कुछ कहा, उसे सुनकर आप सभी क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, आज रतन यादव जो कि ईसाई विरोधियों का ठेकेदार है, उसकी आंखें शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। जिस दिन रतन यादव प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, उसी दिन पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। अगर आप सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं और इसे लोगों को गिरफ्तार करते हैं, वो भी आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। तो आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा वो अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गवासी होगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ये जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी से हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप सभी
एक समय यीशु मसीह के नाम का विरोध करने वाले थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की कृपा आपकी जिंदगी में आई, आप भी परमेश्वर को, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार आप सभी विश्वास कीजिए, रतन यादव भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप सभी को हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।